हेलो बच्चों, जवाहर नवोदय प्रवेश परीक्षा 2025-26 की जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पता है मैथ में आपके 20 सवाल आएंगे जो कि पूरे 25 नंबर के होंगे, और जो बच्चा ये 20 क्वेश्चन बिल्कुल सही कर लेगा उसका 100% पेपर में सिलेक्शन होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इंपॉर्टेंट सवाल। क्वेश्चन नंबर 1 है, 500 रुपये का 5% ब्याज दर से 6 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। यहाँ पर हमारा 500 रुपये क्या है, मूलधन है, प्रिंसिपल अमाउंट है, दर है यहाँ पर 5% और समय है 6 वर्ष। हमें बताना साधारण ब्याज क्या होगा। तो आपको पता है बच्चों, साधारण ब्याज बराबर होता है आपका मूलधन गुणा दर गुणा समय डिवाइड बाय 100। मीन्स जो भी आपका मूलधन दर और समय दिया है इसको सबको मल्टीप्लाई करना है, 500 इंटू 5 इंटू 6 और डिवाइड बाय 100। सोल्व करेंगे, 100 पंजे 500, 55 पंजे 25, छिक्का 150। तो यहाँ पर जो साधारण ब्याज होगा वो 150 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर है। यदि कोई धन 5 वर्षों में, समय कितना है हमारे पास 5 वर्ष, यदि कोई धन 5 वर्षों में अपने आप का 3 गुना हो जाता है, कितना गुना हो रहा है ये, 3 गुना, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। तो बच्चे दर बराबर होता है हमारा जितना भी गुना होता है n-1 डिवाइड बाई इसका समय और इंटू 100 करेंगे तो हमारे पास दर निकल के आ जाएगी। अपने आप का ये धन 3 गुना हो रहा है तो 3 - 1 कितना हो गया, 2 डिवाइड बाई 5 इंटू में 100। 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40। तो इस धन की जो दर प्रतिशत है वो 40 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा क्योंकि बार बार पेपर में कई बार ये पूछा गया है। एक व्यक्ति 2 घड़ियों में से प्रत्येक को 240 रुपए की बेचता है। एक घड़ी पर वो 20% का लाभ लेता है और दूसरी घड़ी पर 20% की हानि। पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो, जब हमारा प्रॉफिट परसेंटेज भी कितना है 20% और लॉस परसेंटेज भी हमारा कितना है 20%, तो जब प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज हमारा सेम होता है और हमारी दोनों घड़ी की जो सेलिंग प्राइस होता है वो भी सेम होता है, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा लॉस ही होता है। और ये लॉस प्रतिशत किसके बराबर होता है, प्रॉफिट और लॉस जितना भी हमारा हुआ इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड बाय 100। इसके बराबर हमारा लॉस और प्रॉफिट परसेंटेज होता है। सोल्व करेंगे, यहाँ से 20 आपका 400 डिवाइड बाय 100, 100 चौके 400, तो इसको 4% की हानि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को 150 रुपये में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगी। तो यहाँ पर वस्तु को बेचा गया है 150 रुपये की, यह इसका सेलिंग प्राइस, और इस पर लॉस हुआ है 25% का। हमसे पूछ रहा है इसका क्रय मूल्य बताओ, कॉस्ट प्राइस कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, कॉस्ट प्राइस इक्वल टू आपका होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंटेज और इनटू में आपका सेलिंग प्राइस। तो 100 डिवाइड बाय लॉस कितना है 25% का, तो 100 - 25 और इंटू आपका 150। 100 इंटू 150, 100 - 25 आपका 75 हो जाएगा। 75 टू जा 150, 100 टू जा 200, तो इस वस्तु का कॉस्ट प्राइस 200 रुपये हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न है आपका, 80 का 5% का 5% कितना होगा। तो यहाँ पे पहले 80 का मतलब होता है मल्टीप्लाई, 80 इंटू 50, परसेंटेज का साइन हटाएंगे 100 और उसके बाद फिर उसका भी 5% है, सॉरी 50 नहीं 5, और इसका भी फिर 5% है, 5/100। सोल्व कर लेंगे इसको हम, 5 से 100 कटेगा, 5 दूनी 10, 20 बार और 20 चौक आपका 80 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 और 0 और 4 से 20 कटेगा आपका 5 बार, 4 पंजे 20 हो जाएगा 1/5। सोल्व करेंगे तो 0.2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 200 के 2/5 के 30% का 25% कितना होगा। 2000 के, 2000 के है ना, के का मतलब होता है मल्टीप्लाई, गुणा 2/5 और उसका 30% का 30%, तो गुणा में 30 डिवाइड बाय 100 और उसका भी 25%, तो गुणा में 25 और डिवाइड बाय 100। सोल्व करेंगे, 100 से 2 जीरो कैंसिल, इस 100 से एक ये वाली और एक ये जीरो कैंसिल हो जाएगी। 5 से 25 पंजो पंजो 25, 5 बार चला जाएगा, तो बचा 2 दूनी 4 तिया 12 पंजे 60, तो इसकी मान हो जाएगा 60। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक कोण के बराबर है। अब ये कोटिपूरक कोण क्या होता है, जब किसी दो कोणों का योग, अगर हम किन्हीं दो कोण को प्लस करते हैं और जोड़ने पर उन दोनों कोणों का मान 90 डिग्री आ जाता है, तो ऐसे कोणों का आपस में बोलते हैं कि ये दोनों कोण क्या है, कोटिपूरक है। प्रश्न में बोला गया है वह कोण ज्ञात कीजिए जो अपने कोटिपूरक के बराबर होगा। कोटिपूरक के बराबर का मतलब दोनों कोण आपस के बराबर होने चाहिए।
तो अगर हमें उस कोण को याद करना है, दोनों कोण का मान होता है 90 डिग्री, तो 90 को 2 से डिवाइड कर दो तो बराबर 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जो कि 45 डिग्री आएगा। तो वो कोण जो है 45 डिग्री है, जो अपने कोटि पूरक के बराबर होता है। अगला प्रश्न है 30 का कोटि पूरक कोण क्या होगा? 30 डिग्री का कोटि पूरक कोण। अगर आपको कोटि पूरक कोण निकालना है और यहाँ पे हमें पूछा है 30 डिग्री का बताओ, तो किसी भी कोण का अगर हमें कोटि पूरक निकालना होता है तो उस कोण को 90 में से माइनस कर देते हैं। जो भी कोण दिया होता है अगर हम उसको 90 में से माइनस करते हैं तो वो कोण हमें उसका कोटि पूरक कोण आ जाता है। तो यहाँ पे 90 माइनस 30 करेंगे इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो आपका कोटि पूरक कोण हो जाएगा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन में बोला गया है ए तथा बी की आयु 6 और 5 के अनुपात में है। यदि उनकी आयु का योग 44 वर्ष है तो 8 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? आपको ये बताना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, ए और बी की आयु का अनुपात है 6 और 5, तो आप क्या करोगे, ए की जो आयु है उसको मान लोगे 6x और बी की जो आयु है उसको मान लोगे 5x। दोनों की आयु का योग क्या है? 44 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, 6x ए की आयु का योग और बी की आयु का योग 5x और इज इक्वल टू रखेंगे 44, 6 5 आपका 11 इज इक्वल टू 44 और x इज इक्वल टू आपका 44 डिवाइड बाय 11, 11 4 जा 44, x इज इक्वल टू 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू क्या आई 4, तो a की आयु कितनी हो जाएगी 6 इंटू एक्स की वैल्यू 4 है, 6 चौक 24 वर्ष, और b जो है वो 5x है, तो 5 इंटू 4 5 चौक 20, तो ये 20 वर्ष। तो यहाँ पर हमारे पास a और b की दोनों आयु आ गई है, a की आयु आई है 24 वर्ष और b की आयु है 20 वर्ष। लेकिन उसने कहा है कि 8 वर्ष के बाद बताओ उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 8 वर्ष के बाद, तो इसमें हम क्या करेंगे, प्लस में 8 करेंगे और इधर भी प्लस में 8 करेंगे। 24 और 8 आपको हो जाएगा 32 और 20 प्लस 8 आ जाएगा 28। यहाँ पे इसको सोल्व कर देंगे, 4 8 जा 32 और 4 7 जा 28, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 4 रेशियो, तो इनका अनुपात हो जाएगा 4:5। ये ऑप्शन नंबर सी था हमारे पास, 4:7, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 12 कलम का मूल्य 60 रुपए है तो 10 कलम का मूल्य क्या होगा? 12 कलम का मूल्य 60 रुपए है, तो 12 कलम जो है वो कितने की है, 60 रुपए की है। तो एक कलम यानी कि एक पेन हो जाएगा 60 डिवाइड बाई 12, एक पेन 5 रुपए का हो जाएगा। 10 पेन का मूल्य बताना है, तो 10 पेन का मूल्य 10 इंटू 5 इजकल टू 50 रुपीज। ऑप्शन नंबर आपका ए जो है राइट आंसर। कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे आपकी क्लास, आपको ये आज की क्लास कैसे लगी, और इसी तरह के क्वेश्चन आपके पेपर में आएंगे। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और यही सवाल अगर आप अच्छे से करके जाओगे पेपर में इस तरह के, तो आपका सिलेक्शन 100% होगा और पहली लिस्ट में आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस शर्त ये है कि आपको अपने मैथ के 20 सवाल बिल्कुल अच्छे से परफेक्टली करके आने हैं। चलिए, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।